हम्म, पहन ले, कुछ पहनना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि भारत का जो संविधान है वो किस तरीके से लागू हुआ। संविधान के बारे में देखा जाए तो वैसे बहुत कुछ पढ़ने लिखने को है, वो याद करने के है, लेकिन उसमें जितने भी बातें समाहित है, आपका देश का सिस्टम कैसे चलता है। जैसे मैंने अर्थव्यवस्था का मतलब आपको समझाया था, वैसे ठीक से बातें अगर इस पे इम्प्लीमेंट करें तो वैसे भी देख सकते हैं कि एक देश चलाने के लिए जैसे रुपए का प्रबंधन जरूरी है, वैसे देश चलाने के लिए कानून जो है या संविधान जो है कितना जरूरी है। बातों ही बातों में आप समझ पाएंगे। यहाँ पे कई चीजें ऐसी होती हैं, एक मिनट एक्सक्यूज मी। सबसे पहले आप सुनते होंगे संसद। जितने भी पॉलिसी हैं, जितने भी नेता हैं, सब कहां पहुंचते हैं? ये मंदिर, विद्यार्थियों का मंदिर क्या माना जाता है, और नेताओं का मंदिर ये उनकी मंदिर होती है, कर्म भूमि होती है। जैसे जन्मभूमि होती है वैसे उनका कर्म भूमि क्या होता है, संसद भवन। संसद भवन आखिर में बना किससे होता है? सुनते तो आप बहुत, जब भी नोट आप पलट कर देखते हैं तो वो जो खंबे खंबे का निशान दिखता है वो संसद भवन है। हालांकि वो अब पुराना हो गया है, नया संसद भवन बनाया गया और उसमें से जितनी कार्यवाही थी वो हटा के अब किसमें की जा रही है, नए वाले में की जा रही है। लेकिन संसद भवन ही होता है, अभी भी आपके नोट में वो चल रहा है। बात समझ में आ गई? आखिर संसद भवन में होता क्या है? वैसे तो अगर हम संविधान के हिसाब से चलें तो सबसे पहले संविधान सभा क्या है, बना कैसे, इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि बीच से उठाएं जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बना रहे। पहले से कोई ऐसी शुरुआत कर दें जो आपको बोरिंग महसूस होने लगे तो पूरा टॉपिक खराब हो जाता है। जैसे मैंने एक दिन बात की थी, अगर एक पेपर पूरा समूचा उठाओ
अगर पहला पोर्शन ही आपका खराब हो गया तो पूरा पेपर इरिटेट कर देगा। तो मेरा मानना है कि पहले इंटरेस्टिंग बातें की जाए जो आपको ज़्यादा समझ में आए, इसके बाद हार्ड वाला टॉपिक भी इसी में थोड़ा सा समझा देंगे। कड़वा सच ये बताता चले कि जीएस बहुत ब्रॉड है, तो ये भी उतना जितना चाहिए उतना कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक किनारे कर दीजिए। हाँ कि सब कुछ बात कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, लेकिन संसद भवन पहले देखते हैं। कुछ ऐसे गोल गोल आप देखते होंगे, एक बिल्डिंग बनाई गई थी। आप जब भी नोट पलट के देखेंगे तो कुछ इस तरीके की डिजाइन दिखेगी। ऊपर से एक झंडा भी बना देते हैं, कोई मलाल ना रह जाए आपके मन में कि हाँ झंडा नहीं बनाया सर जी, ऊपर झंडा लहराता रहता है। ये मान लीजिए छत है और ये नीचे का बेस, मेन गेट यहीं से होता है। 3 मेन गेट इसके बनाए गए थे। अफजल नाम था उनका, वो तो बेटी बात है, तब से सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट हो गई। कभी जिंदगी में आपको जाने का अवसर मिले तो आप जाइए, देखिए कितनी पुख्ता व्यवस्था रहती थी। संसद भवन में आखिर होता क्या? प्लीज कीप साइलेंट, शांत रहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अभी शुरुआत है, अभी जैसे बीच में घुसेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। ऐसी फोटोज बनी होती है ना नोट पे, देखते होंगे। ये जो खंबा खंबा दिख रहा है, ये मत सोचो वो डायरेक्ट उसी में एंट्री करते। पहला जो ग्राउंड फ्लोर है यही काफी ऊंचाई पर है ये, मतलब लगभग 15 फीट ऊंचाई पर। जब आप इसके पास जाओगे तो ये तो आप देख भी नहीं पाओगे, इतनी ऊंचाई पर। ये दूर से ऐसा दिखता है कि हाँ काफी, लगभग 100 कुछ पिलर है। इसे डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। किसने? रायसीना हिल्स, उस पे राष्ट्रपति भवन और ये साथ में है। कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो रायसीना हिल्स की जितनी भी रोड है उधर जाओगे। ये रिजर्व कर दी गई है, उधर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। सारी भवन मिलेंगे, रायसीना हिल्स रोड पे है। आप वैसे भी प्राइवेट ऑटो लेकर अगर रास्ते चलते हुए जाएंगे तो भी संसद भवन देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखने का कोई पैसा लगता है। अंदर नहीं जा सकते, वो बात अलग की है। संसद भवन में है क्या? एक तो आप सुनते होंगे केंद्र सरकार, सुनते ही होंगे हाल खबर में, और एक सुनते होंगे राज्य सरकार है। केंद्र सरकार अभी ये बोले अगर तुलना करें तो केंद्र सरकार में मोदी जी है, और राज्य सरकार में कौन है? योगी बाबा। योगी बाबा। या फिर अन्य स्टेट की बात कर लें, दूसरे स्टेट में राजस्थान के सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तमिलनाडु के सीएम कौन है। कोई भी राज्य सरकार होती है, उसकी अपनी सरकार होती है, उसमें कोई दूसरी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। हमने 2 बातें किसकी की? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अपने देश में दोनों सरकारों को अलग अलग अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार को अलग अधिकार है और राज्य सरकार को अलग अधिकार है। आप जब संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे तो केंद्र सरकार के पास जितनी सिस्टम है उतनी सिस्टम राज्य सरकार के पास भी। केंद्र सरकार के पास कैबिनेट होती है, मंत्री होते हैं, राज्य सरकार अपना बनाती है। केंद्र सरकार क्या करती है? संसद भवन में बैठती है। ये कहाँ बैठते हैं? विधानसभा लखनऊ में बैठते हैं। जैसे इनकी संसद भवन वैसे इनकी विधानसभा। इनके यहाँ क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है। इनके यहाँ क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। जैसे अपने क्षेत्र के एमएलसी विधानसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेम नारायण पांडे जी क्या है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक। भूतपूर्व कौन थे? मंजू सिंह थे। इस बार उन्हें क्या मिला? एमएलसी मिला। मतलब 2 सदन बताया हमने, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो ये इस बार कौन से सदस्य बनाए गए हैं? विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। कुछ खास नहीं होता, लेकिन पद बड़ा होता है। बस समझ आ गए? हमने बताया केंद्र सरकार में भी उतने ही सिस्टम है जितने राज्य सरकार के पास। केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है ना। मुखिया मतलब
जो सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा पद है। देश का सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। वैसे अगर देखेंगे इंटरनल रूप से तो सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का है, जो करता है वही करता है। लेकिन संवैधानिक रूप से देखेंगे जो सबसे बड़ा पद है, तो भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। समझ में आ गई बात? सील और मोहर उसी के नाम है, पद बड़ा सबसे उसी का है। अब इंटरनली कौन क्या करता है, मोदी जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो अलग चीज। सवाल आ जाए कि भारत का छठा नागरिक होना तो उनका ये तो हायरार्की बनेगी। अब छठे में आप बता रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे को छोड़ दिया जाए, फिर किसी और को ले लिया जाए, तो उस हिसाब से क्रम बनेगा। राष्ट्रपति, उसके बाद पीएम, उसके बाद फिर राज्यपाल, ऐसे कई सारी सीरीज बनेगी, हायरार्की बनेगी। जो वो जब डेप्थ में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, वो भी बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हम अभी बात करें केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये आमतौर पे ध्यान से सुने, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाएं पुरुषों की संख्या कम है। तो ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों का राजनीति में बहुत कम इंटरेस्ट होता है। जैसे अब ये एमएलए एमएलसी की बात करें तो लड़कों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन लड़कियों को नहीं आ रहा है। लड़कियों को क्या चाहिए? पिंक कलर का लहंगा, वो ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और बात की जाए कि उनकी शादी में, बुआ की लड़की शादी में क्या पहनेंगे, 4 महीने पहले से प्लानिंग होने लगती है, और उस दिन तक भी वो नहीं तय कर पाती है कि आखिर में आज पहने क्या। तो फिलहाल ये वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो बातें होगी होगी, नहीं समझना चाहोगे तो भी समझना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप। अब केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं। हमने संसद के बारे में बताया, संसद होती है। संसद भवन में कौन कौन और क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है आपका लोकसभा, एक सदन क्या हो गया? हाँ। फिर राज्यसभा, और इन सब से ऊपर एक है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। बात समझ आ गई? तो एक हायरार्की बनाएंगे अपनी कॉपी में, पहले लिखेंगे संसद, उसके नीचे राष्ट्रपति, राज्यसभा, संसद, सदन। ठीक है, संसद के सदन है, राज्य लोकसभा है, राज्यसभा। सर जो बीच में गैप रहता है, एक साइड में लोकसभा रहती है, एक साइड में राज्यसभा रहती है, और सामने राष्ट्रपति जो बैठते हैं ऊपर। राष्ट्रपति नहीं बैठते हैं, वहां लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं। और राज्यसभा का जो इसमें होगा, उसमें उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो बैठते हैं। बात समझ में? राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? राष्ट्रपति का इनसे काम नहीं होता, जो 2 बिल पास होगा उस पर वो मुहर लगाते हैं। और राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत गरिमामय होता है, संसद में नहीं आते हैं, वो उनका अलग भवन है, संसद भवन, सॉरी राष्ट्रपति भवन है उनका। आपको पूरा समझाएंगे, परेशान मत हो। स्टार्टिंग में ही आप चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, तो कहाँ मिल पाएगा। सब कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलेगा। धैर्य रखोगे तो शायद कुछ मिल भी जाए। नहीं तो सब चला जाएगा, क्या करोगे। हाँ, अब बताते हैं, अब मेन बात बताते हैं। संसद में 2 चीजें हमने क्या बताई? सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद, और मतलब संसद भवन जो पार्लियामेंट है अपना, उसमें किस किस की मीटिंग होती है? एक तो लोकसभा का सदन बनाया गया, और एक में राज्यसभा। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हंसी मजाक वाला चीज नहीं, सीरियसली देखोगे तो समझ में भी आएगा, और समझना चाहोगे तो और कुछ भी, इसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, लोकसभा का मतलब ये नहीं है कि हाँ ऐसे कोई कुछ बना होगा। लोकसभा का मतलब हमारे देश के जितने सांसद हैं, जो विजयी भव होते हैं, जिनकी सरकार होती है और जिनकी सरकार नहीं भी होती, 550 सदस्य। कितने सदस्य हैं लोकसभा में? ये सब यहाँ पे बैठते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। इसमें 550 सदस्यों में 20 जो है यूटीज के शामिल है। यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी, जिसे
संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं हिंदी में। जैसे केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, संघ और केंद्र एक ही होता है, तो मैंने अगर संघ लिख दिया है तो ये मत सोचिए कि हाँ केंद्र नहीं लिखा गया। अब समझ में आई बात? 550 और इसमें है 250, जिसमें से 238 होते हैं प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा पट्टी द्वारा 12 अलग से नामित किए जाते हैं। बता रहा हूं इसके बारे में भी, नामित किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? चर्चा करते हैं इस पे। पहले आप ये फैक्ट नोट करते चलिए। ठीक है, 550 सदस्य, जिसमें 530 मूल रूप से सदस्य और 20 संघ शासित प्रदेश। ये भी समझ में नहीं आएगा, बस लिखते रहिए आप, मैं अब समझाता हूं आगे। ठीक, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने आप नामित करता है। वो साहित्य से होते हैं, खेल जगत से, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके पास कोई ऐसा नहीं कि चुनाव लड़े हैं जीते। राष्ट्रपति ने ये देखा कि वो भारत रत्न से पुरस्कृत हैं और खेल जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने समझा कि आप राज्यसभा के मेंबर नामित होने के लायक हैं, तो उन्होंने नामित कर दिया है। ठीक है, हेमा मालिनी ऐसे सदस्य यहां पर नामित किए गए। एक और कोई था, नाम भूल रहा हूं मैं। इसमें अभिनेता भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य जो बहुत पॉपुलर हो भी। 12 ऐसे लिए जाते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है, पहले ये जो सदस्य संख्या थी 552 थी। 2 इसमें भी नामित किए जाते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन 2020 से उन्हें 2 को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन का मतलब समझे? एंग्लो इंडियन जो मतलब विदेशी होते हैं, विदेशी होते हैं लेकिन रहते इंडिया में, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं था, तो 2020 से हटा देगा। 552 की जगह क्या हो गया? हाँ, इसमें 250 है, 238 मूल सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। बात समझ आ गई? लोकसभा का अनुच्छेद क्या होगा? 79, अनुच्छेद 79 के थ्रू ये सब होता है। और राज्यसभा का अनुच्छेद आर्टिकल 80 में चलता है। अब आर्टिकल आपको रटने की जरूरत पड़ती रहेगी। जितनी बातें होगी लोकसभा की आर्टिकल 79, और जितनी बातें होगी इसकी राज्यसभा की, हाँ 70। अच्छा, लड़कियों के मन में एक विषय ये गूंज रहा होगा कि ये 552 सदस्य या 550 सदस्य होते क्या? अपने यहाँ का एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? किसी को बताएगा? महिलाओं में कोई बताए मुझे, कोई भी बताना चाहे तो। एमपी कौन है अपने यहाँ का? सांसद कौन है अपने यहाँ का? तो एमपी क्यों नहीं बता पा रहे हो? वही चीज तो है सेम। जैसे एमएलए कहता हूं मैं, एमएलए का मतलब क्या है? ये विधायक हैं, वो फिर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिंदी होती है संसद के सदस्य। उन्हें क्या कहते हैं? सांसद। क्या कहते हैं? संसद से ही सांसद बना, मतलब सांसद हैं तो वो संसद भवन में बैठते होंगे। अलग अलग क्षेत्र बनाया गया, हर क्षेत्र से एक प्रत्याशी लड़ता है, हर पार्टी से एक प्रत्याशी लड़ता है। जैसे अपने यहाँ से प्रत्याशी कौन जीता है? बीजेपी का। कौन है वो? श्रीमान जी ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, अपने यहाँ के एमपी क्या? जब रहे होंगे तब, आज की देखो तो पीछे घुस जाते हो। एमपी, ठीक है। और एमएलए कौन बताया अपने क्षेत्र का मैंने? प्रेम नारायण पांडे। एमएलसी कौन है ना? ये चीजें हैं। तो हर क्षेत्र से ऐसे हैं, हर पार्टी के प्रत्याशी लड़ते हैं, जो सदस्य जीत जाता है और जो बहुमत में जाएगा उसी की सरकार बनेगी। अब बताता हूं लोकसभा का माजरा क्या है।
550 सदस्य जितने हैं, हर 5 साल पे चुनाव होता है इनका। यही अगर शुद्ध भाषा में बोलें तो जो गांव की भाषा में बोला जाता है मोदी वाला चुनाव। मतलब आप जो, हाँ, मोदी वाला चुनाव मतलब प्रधानमंत्री किस चुनाव में चुना जाता है? लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा का जो चुनाव होता है जनता द्वारा वोट प्राप्त किया जाता है। ये खुला चुनाव होता है, जो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है वो जाके मत दे सकता है। बात समझ में आई? अपने यहाँ एमपी कौन है? बार बार बताता हूँ, एमपी 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 ब्रजभूषण शरण सिंह। आपने चुना है उन्हें कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए। कहाँ के लिए? अरे आपने चुना है मतलब आप जनता ने चुना है। संसद का नाम है, वोट पड़ते ही पब्लिक डालती है। बिल्कुल डालती। मैं क्या कह रहा हूँ, 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं तो ये जनता का चुनाव होता है। मतलब जनता ही वोट डालती। किसका नहीं डालती? राज्यसभा के नहीं डालती। बात समझ में आई? तो वही मतलब विधायक से वही बना है। कौन सा वाला? तो वो तो राज्य सरकार का मसला बता रहा हूँ ना। राज्य सरकार का चुनाव नहीं होता है, 5 साल पे वो भी होता है, और ये 5 साल कार्यकाल पूरा होगा तो इसका अपना अलग होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पैरेलल थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, दिमाग लगाइए, हलवा नहीं है, इतना जल्दी समझ आ जाए। हाँ जी। ये कहाँ बैठेंगे? कहीं नहीं वोट करेंगे, ये डायरेक्ट लोकसभा में बैठेंगे। अभी समझते रहिए, मैं समझा रहा हूँ, बाद में आपको ना समझ में आए तो आगे मिल लेना। सरकार बनेगी ना, अभी ये लोग चले जाए, अभी क्या ना उसमें चले जाए। कौन लोग चले जाए? चले जाए। कौन चला जाए? काहे केवल एक ही प्रत्याशी खड़ा होता है? तो बीजेपी खड़ा है तो सपा का भी खड़ा होता है अपने यहाँ, बसपा का भी खड़ा होता है। जिसे आप चाहते हो उसी को तो वोट देते हैं। तो वो पार्टी अलग चीज है, आप अलग सोच रहे हैं। ध्यान से सुनो पहले। 550 सदस्य हैं, बात मत करिए प्लीज। 550 सदस्य, हर 5 साल पे चुनाव होता है, और 550 सदस्य में जिसको ज्यादा बहुमत बन जाती है, जैसे 500 सदस्य का चुनाव भी तो होगा, और इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें 300 प्लस सीटें किसकी आई थी? बीजेपी की आई थी। तो 500 में 250 से ज्यादा जिसकी सीट होगी वही सरकार बनाएगा। बात समझ रहे हो? 250 से ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा हो तभी बहुमत होगा आपका। अब इसमें 550 में ऐसा नहीं कि और कोई पार्टी नहीं, इसमें सपा भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, सब है। लेकिन ज्यादा सीटें किसकी निकली हैं पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में कितनी सीटें हैं? 550। उसमें संघ शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, दिल्ली है, ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, 20 सीटें इनकी भी ली गई टोटल है। ये भी वो पूरा आते हैं। तो सबसे ज्यादा सीट किसकी है? कहाँ पहुंच जाते हो तुरंत? कहाँ? तो दिल्ली में। हाँ, तो वैसे तो बहुत पार्टी, 550 का नाम बताऊं कौन कहाँ लड़ेगा? ये इतना समझो मोटा मोटी कि हाँ इतना होता है। 300 राजनीति तो वही। लोकसभा में कितने मेंबर हो गए? 500। सिर्फ जिसकी ज्यादा होगी बहुमत, और जो मेजॉरिटी में आएगा यानी कि बहुमत में आएगा, वो अपने मुखिया को चुनेगा। मुखिया का नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री। आप समझ में आई बात? यही 550 वाले चुनेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन। अब ये प्रोसेस ध्यान से सुनिए, यहां से स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में आर्टिकल पूछा जाता है, तो वो आर्टिकल लिखना है। आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। हर कदम पे तो इसमें आर्टिकल है, रूल्स हैं, ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं। राजनीति के आगे चले। आप ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है ये जान लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। मोदी जी मोदी कैसे बन जाते हैं? प्रधानमंत्री कैसे बन जाते हैं?
हमने कितनी सीट बताई? 550। चुनाव हुआ, जिसके ज्यादा सदस्य आए, मतलब ज्यादा जीते, यानी कि 320 के समथिंग बीजेपी बनी थी पूरे देश में, तो उसी का प्रधानमंत्री होगा, बीजेपी के लीडर का। तो सारे संसद सदस्यों ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? नरेंद्र मोदी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री की? नहीं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है ना, तो सबसे पहले वो देखेगा कि लोकसभा में किसकी मेजोरिटी है, किस सरकार की। जिसकी ज्यादा होगी वो उनके सदस्यों से बोलेगा किसे प्रधानमंत्री आप बनाना चाहते हैं। बात समझ में आई? उसी में से संसद सदस्यों में से किसी एक का नाम कोई भी दिया जा सकता है कि ये प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। आर्टिकल क्या है इनका? कौन नियुक्ति करता है? ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति कर राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सबर रखो, उस आर्टिकल पे आएंगे तो आपको बताएंगे। बीच में उंगली कर देते हो, ना तुम्हें समझ में आता है ना बच्चों को समझ में आता है। तो प्लीज कीप साइलेंट एंड बी रेगुलेशन। ठीक है, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन और सारे मंत्री हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्थिक मंत्री, वित्त मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं ना। उनकी नियुक्ति कौन करता होगा? आइडिया है कुछ? राष्ट्रपति। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट वाले मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? आप ध्यान से सुनो, अंतर है यहाँ पर। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य ये जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। आप समझ में आई बात? जब प्रधानमंत्री कहेगा कि इन्हें बनाइए, इसमें संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। बात समझ में आई? अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रक्षा मंत्री किसे बनना चाहिए था? अमित शाह को, तो अमित शाह ही बनेंगे। गृह मंत्री किसे बनना चाहिए? इसके पहले जो है चेंज था, लेकिन इस बार मॉडिफाई हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया। और रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? इसके पहले राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री। बात समझ में आई? ऐसे कैबिनेट में लगभग 25 से 30 मंत्री होते हैं। उन सब का प्रधानमंत्री से परामर्श लिया जाता है, वही लिस्ट जारी करता है कि ये प्रधानमंत्री, वो ये मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। जैसे स्मृति ईरानी, उनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। इसके पहले क्या थी? शिक्षा मंत्रालय देख रही थी, HRD। उसके बाद उन्हें अब बदल दिया गया, शायद कपड़ा मंत्रालय देख रही है। ठीक है, स्मृति ईरानी का शिक्षा विभाग से कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्हें बना दिया गया था। बाद में ऐसा किया चेंज, तो चेंज वो कर सकते हैं, किसी भी कोई भी मंत्री बना सकते हैं, उनका विशेष अधिकार होता है। बात समझ में आ गई? देखिए, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, हो सकता है बदल जाए। अब आप लोगों को कितना होमवर्क तैयार हो, सोचो। कैबिनेट मंत्रालय की एक लिस्ट जारी कर लीजिए। आप गूगल पे जाइए, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स लिस्ट। आप देखिए उसमें कौन कौन से मंत्री कौन कौन से। शिक्षा मंत्री कौन है अभी? रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। ऐसे काफी सारे मंत्रालय हैं, उनका कम से कम आपको नाम याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जितने भी मंत्रालय। राजनीति में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल। आप देख लेते हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे जो सांसद जो लड़ते हैं, इनकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में सांसद अगर लड़ा चाहो, कभी आपके मन में विचार आ जाए तो क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। ऐसा तो हो नहीं कि हाँ 8वीं पास भी नहीं, जो भी चाहो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सांसद, लोकसभा सदस्य, इसे क्या कहते हैं? लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। सबसे पहली शर्त, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। नागरिक हो। बात मत करिए प्लीज। आप काफी रखिए, पैर ध्यान रखो। गलत बात। कौन है? या पीछे प्लीज। वह भारत का नागरिक। प्लीज कीप साइलेंस। वहीं पे रखा रहने दीजिए प्लीज। हाँ छोड़ दीजिए, बैग रख दीजिए वहीं पे।
चलिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आया और सांसद ही लड़ जाएगा। संविधान में साफ साफ लिखा है, सबसे पहली शर्त है भारत का नागरिक हो। बात समझ में आई? ऐसा भी नहीं कि वो भारत में ही पैदा हुआ हो। नागरिकता दो तरीके से मिलती है। अगर भारत में आके कोई विदेशी आदमी है, अगर भारत में आके 10-20 साल से रहने लगा हो, या कोई दंपत्ति आया हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, भारत में आया हो और यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ हो, तो भी जन्म से नागरिकता मानी जाती है कि कहाँ पैदा हुआ है। बच्चे का होगा ना, जो आया उसका तो नहीं होगा। उसका नहीं होगा, लेकिन बच्चे का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी भी नागरिकता हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्त क्या है? भारत। कोई बाहर से आए, आधार कार्ड ये सब बनवा लेना। आधार कार्ड में साफ साफ लिखा होता है कि आप वहाँ के नागरिक हो, ये नहीं कि हाँ वो हो जाता है आपका। आधार कार्ड में कहाँ निवास और राशन कार्ड मांगे थे, कहाँ आधार कार्ड में एक नोटिफिकेशन लिखा होता है, वो तो आप लोग देखते ही नहीं। आधार कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है आपके। बात समझ में आई? उसे आप पढ़ो पहले ध्यान से, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। भारत का नागरिक, पहली शर्त, वह 25 साल की उम्र पूरा कर चुका हो। 25 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, उम्र पूरा कर चुका। ठीक है। तीसरा, निर्वाचक नियमावली में उसका नाम दर्ज हो। निर्वाचन नियम क्षेत्र विशेष में नाम दर्ज हो, बता रहा हूं इसका। वोटर आईडी सुने हो? हाँ, तो जिस क्षेत्र से आप सांसदीय लड़ना चाहते हैं, कम से कम वहां के मतदाता सूची में उसका नाम हो।
निर्वाचक नियमावली में जिस क्षेत्र से कम आप लड़ना चाहते हो, मतदाता लिस्ट में कम से कम आपका नाम हो कि हाँ लड़ने जा रहे हो, ये इस बात का भी है कि हाँ भाई यहाँ के नागरिक हो आप, ठीक है। चौथा, न्यायालय द्वारा वो पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो, ये ना बताया गया हो भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंटल हो, तुम जा रहे हो एग्जाम सांसदी लड़ने जा रहे हो। ये इतने में कहीं नहीं दिखा कि पढ़ा लिखा हो, कहीं दिखा? तो सांसद बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। आपके 550 सदस्यों में कई सदस्य ऐसे हैं जो पढ़े लिखे और वो देश चला रहे हैं। ये सब योग्यता है। 25 क्वेश्चन आ जाए कि यानी कि संसद में लड़ने के लिए सबसे ज्यादा योग्यता क्या? ज्यादा योग्यता और कम योग्यता नहीं, ये तीनों चारों होने चाहिए। ज्यादा का मतलब आप एमए हो, पीजी हो, कलेक्टर हो, तब भी आप सांसदी लड़ सकते हैं, लेकिन ये शर्तें होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि आप कलेक्टर हैं तो क्या हो गया, सांसदी में वैसे जीत जाएंगे, नियम तो फॉलो करना पड़ेगा। अनपढ़ है, कोई घसियारा है आपके गांव का और जनता ने उसे चाह लिया है, और ये 25 साल का भी है, नागरिक भी है, नामावली भी है, पागल या दिवालिया भी नहीं, तो वो सांसद बन सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही पीएम का भी होता है। जैसे मैंने बताया कि 550 में जिसकी मेजोरिटी हुई, एक कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा तो है, तो उसकी भी योग्यता होती है। सेम शर्तें होनी चाहिए, समझ में आई? प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई उसी में से एक बन जाता है तो ये शर्त तो पूरी ही करेगा। हाँ, एक चीज है, भारत सरकार जो प्रधानमंत्री बनाती है लोकसभा, प्रधानमंत्री किसी को तत्काल में बना सकती है, तत्काल बना देगी, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। मतलब मानो लोकसभा किसी को बनाना चाहता है प्रधानमंत्री, वो उस वक्त कुछ भी नहीं, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ले लेता है तो प्रधानमंत्री बन जाए। 6 महीने का समय लोकसभा उसे देती। मतलब कोई चाहे कि हाँ गांव से है, कहीं चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन पीएम बनाना है इमरजेंसी में, तो जाके बना देगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं लोकसभा का मेंबर बन जाना चाहिए। आप समझ में आई बात? पीएम की योग्यता सेम चलेगी। आपने आज पढ़ा कि लोकसभा के सदस्य कितने हैं, उसमें केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य कितने हैं, है ना। उसके बाद पढ़ा लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अन्य कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऐसे जितना प्रोसेस इसमें बताया है, सेम प्रोसेस किसमें चलेगा, राज्यसभा में। किसमें? लेकिन अंतर यही है कि ये जिनका जो चुनाव होता है जनता करती है, आप भी वोट देने जाते हो 18 साल के बाद जो होते हैं। एक्सक्यूज में, हेलो हेलो, कहाँ पे अभी हो? हेलो हेलो हेलो।